राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस का ग्राफ अब हम स्टडी करते हैं। ऐसा करके एक ग्राफ बनाया है आपकी बुक में, ठीक है। यहां से स्टडी करते हैं स्टार्ट। मान लो है जी बच्चों, ये कंडीशन मान लो एक कंटेनर था, उस कंटेनर में हमने क्या किया है, कोई रखा है प्योर लिक्विड 1। अभी हमने उसमें कोई सॉल्यूट मिक्स नहीं किया है। वी हैव टेकन ओनली द प्योर सॉल्वेंट 1। तो इस कंडीशन को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0। समझे कि नहीं समझे? x1 सिंबल पढ़ना आता है ना? x1 किसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम इसको? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा जी। और कोई भी मिक्सचर का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? टोटल मोल फ्रैक्शन 1। समझ के में आ गई होगी अब तो बात। x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0। अब मीनिंग बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कह रहे हैं हम? हम इसका मतलब ये कह रहे हैं कि उस चीज के, उस कंटेनर के अंदर टोटल सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है ही नहीं। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0, सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन है टोटल जितना भी है। और टोटल मोल फ्रैक्शन होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर हम किसी कंटेनर में 100% सॉल्वेंट ही रखे हैं तो उस कंडीशन को मैथमेटिकली हम ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है। और इस कंटेनर में इस टाइम जो वेपर बनेंगे वो किसके वेपर बनेंगे? जल्दी से बताएगा दिनकर बाबू। हाँ, सॉल्वेंट ए के वेपर बनेंगे। और प्रेशर गेज लगाया तो रीडिंग से जो प्रेशर नोट होगा उस प्रेशर का सिंबल लिखना हो तो क्या सिंबल लिखेंगे? हाँ, कैपिटल पी या स्मॉल पी? कैपिटल पी। वेरी गुड, कैपिटल P1 नॉट लिखेंगे। उसकी वैल्यू अगर मान लो ग्राफ में दिखाएं तो इतनी है, कोई वैल्यू तो होगी ना उसकी, कुछ ना कुछ। ग्राफ में उसका हमने क्या कर दिया है, वैल्यू दिखा दी है कि ये वैल्यू हो गया P1 नॉट की वैल्यू, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये केस था जब हमने इसमें अभी तक कोई सॉल्यूट मिक्स नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें सॉल्यूट मिक्स करना शुरू करते हैं। धीरे 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 थोड़ा करके हम इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे। अब जब इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वी नो दैट सम ऑफ द सरफेस पोजीशंस विल बी ऑक्युपाइड बाय सॉल्यूट। होगा कि नहीं होगा? कुछ पोजीशन सॉल्यूट पार्टिकल सरफेस पे भी ऑक्युपाई करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। और जहां पे सॉल्यूट ने सरफेस ऑक्युपाई किया वहां से सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। जहां सरफेस पे सॉल्यूट का पार्टिकल है वहां से सॉल्वेंट के वेपर नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है अब इस कंटेनर में अगर हम देखें, दो कंपोनेंट मिक्स करने के बाद इस कंटेनर में अब सॉल्वेंट के वेपर्स कम होते जाएंगे कि नहीं? सॉल्वेंट के वेपर्स कम होते जाएंगे। और सॉल्वेंट के वेपर कम होंगे तो डेफिनेटली उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अब जो है, अब हम क्या सिंबल लिखेंगे अगर इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का सिंबल लिखना हो तो? स्मॉल p। इसको लिखेंगे स्मॉल p1। और स्मॉल p1 की वैल्यू हमेशा P1 नॉट से कम होगी। कम होगी कि नहीं कम होगी? कम होगी डेफिनेटली। क्यों कम होगी? क्योंकि कुछ पोजीशन तो सरफेस पे सॉल्यूट ने ऑक्युपाई कर ली
और जहां पे सोल्यूट है वहां से सॉल्वेंट के वेपर तो नहीं बनेंगे। इसका मतलब टोटल इस कंटेनर में सॉल्वेंट के वेपर कम होंगे, और सॉल्वेंट के वेपर कम होंगे तो P1 की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर हमने इसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करा तो और ज्यादा सरफेस पे सॉल्यूट आएगा, अंदर भी आएगा वो तो हमें पता है, लेकिन सरफेस पे भी आएगा। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होती है, इसलिए हम अंदर का देख ही नहीं रहे कि अंदर कितना सॉल्यूट है या नहीं है। हम केवल क्या देख रहे हैं, सरफेस देख रहे हैं, क्योंकि यहीं से वेपर बनने थे, यहीं से वेपर प्रेशर आना था, है ना। तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट ओनली द पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब जितना ज्यादा सॉल्यूट हम मिक्स करते जाएंगे उतना ज्यादा सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल कवर होते जाएंगे, और सरफेस पे अगर सॉल्यूट पार्टिकल कवर होते जाएंगे तो डेफिनेटली यहां पे ऊपर वेपर ऑफ सॉल्वेंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, और वेपर प्रेशर मतलब P1 विल कंटिन्यूसली गो ऑन डिक्रीजिंग। तो अब सबसे पहली कंडीशन हमने यहां रखी थी कि जब x1 था टोटल इक्वल टू 1 और x2 था टोटल इक्वल टू 0, मतलब हम क्या कह रहे थे, उसमें x2 है ही नहीं, सॉल्यूट है ही नहीं, सारा सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट। अब हम इस कंडीशन पे कहीं पे आ जाते हैं कि x1 की वैल्यू हो गई है 0.8 और x2 की वैल्यू हो गई है 0.2। मीनिंग समझ रहे हैं क्या है कि अब इस स्टेज पे प्योर सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट अभी भी ज्यादा है, 80% सॉल्वेंट है, लेकिन अब इसमें 20% हम सॉल्यूट भी मिक्स कर चुके हैं। 20% सॉल्यूट मिक्स करने की वजह से अब हम समझ सकते हैं कि इस स्टेज पे P1 की वैल्यू P1 नॉट के बराबर नहीं होगी, P1 नॉट से कम होगी। P1 नॉट की वैल्यू इतना था जब ये कंडीशन था, जब ये कंडीशन है तो P1 की वैल्यू इतनी होगी, कम होगी ना। और जितना इसमें हम सॉल्यूट मिक्स करते जाएंगे उतना x2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मान लो यहाँ कोई स्टेज है when the x2 is 0.7, x1 is 0.3, स्टेज समझ में आई, x2 0.7, x1 0.3, मतलब इस स्टेज पे सॉल्यूट 70% हो गया है, सॉल्वेंट सिर्फ कितना है 30%। तो जितना कम सॉल्यूट है सॉल्वेंट है उतना ही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी तो कम होगा, होगा कि नहीं। और ये लास्ट स्टेज यहां हम दिखा रहे हैं x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1। कोई बता सकता है इसका क्या मीनिंग हुआ? कि हमारा कंटेनर में सारा जो भी चीज है वो केवल क्या है, सोल्यूट, सॉल्वेंट उसमें है ही नहीं, ना के बराबर। अब उसमें सॉल्वेंट है ही नहीं तो उसमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, वेपर प्रेशर भी 0 होगा। तो मतलब अगर हम केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएं अलग अलग स्टेज पे, तो जिस समय कंटेनर में प्योरली सॉल्वेंट था उस समय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर की वैल्यू थी मैक्सिमम, जिसको हम कह रहे थे कैपिटल P1 नॉट। और धीरे धीरे हम इसमें सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं। सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाने से क्या हो रहा है, सरफेस पे सॉल्यूट कवर होता जा रहा है। सरफेस पे सॉल्यूट कवर होने से क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के वेपर कम बन रहे हैं। सॉल्वेंट के वेपर कम बनेंगे तो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ऐसे अगर हम चलें सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिक्रीज होते 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 अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा सॉल्यूट हो गया, लगभग इतना ज्यादा सॉल्यूट हो गया कि सॉल्वेंट बिल्कुल ना के बराबर है, तो उस स्टेज में स्मॉल P1 की वैल्यू बिल्कुल कितना आ गया, 0। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, जल्दी से बताओ। अब ये तो हमने कर्व बनाया था सॉल्वेंट का। अगर हम ऐसा ही कर्व बनाना चाहें सॉल्यूट, तो हमें क्या करना होगा,
पहले मान लो एक कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर में हमने रख लिया प्योर सोल्यूट। अब प्योर सोल्यूट रखेंगे तो इस टाइप की स्टेज होगी कि नहीं? प्योर सोल्यूट का मतलब है उसमें पूरा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 और सॉल्वेंट तो उसमें है ही नहीं, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0। यही स्टेज हुई ना। इस स्टेज पे अगर हम यहाँ वेपर देखें कंटेनर में और प्रेशर निकालें तो सारे वेपर किसके हैं? सोल्यूट के हैं। और सारा प्रेशर जितना भी है रीडिंग वो प्रेशर किसका? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो उसकी वैल्यू जितनी भी है वो हम यहाँ लिखेंगे, क्या सिंबल लिखेंगे? P2 नोट। एट दिस स्टेज व्हेन we have taken pure solute, no solvent, then the vapors will be only that of solute and the pressure will be that of only solute। उसका सिंबल हम लिखेंगे P2 नोट। अब हम इस कंटेनर में क्या करते हैं? धीरे धीरे सॉल्वेंट मिक्स करना शुरू करते हैं। तो सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ 1 विल ऑक्यूपाई द सरफेस। जहां पे 1 का पार्टिकल प्रेजेंट है सरफेस पे, वहां से 1 का वेपर ही बनेगा, 2 का तो वेपर कभी बनेगा नहीं। तो 2 का वेपर इसका मतलब कम हो जाएंगे यहाँ, और 2 के वेपर कम हो जाएंगे तो स्मॉल P2 की वैल्यू कम होगी। जैसे P1 की कम हो रही थी वैसे ही P2 की कम होगी। तो हम समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा मिक्सिंग हम करेंगे उतना ज्यादा P2 की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर हम ये ग्राफ इधर से इधर स्टडी करें तो P2 नोट की वैल्यू मैक्सिमम थी, क्योंकि इस स्टेज पे हमारा सोल्यूट मैक्सिमम था, सॉल्वेंट इसमें नहीं था। अब जितना ज्यादा सोल्यूट मिक्स करते जाएंगे उतना P2 की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। दिस विल बी द कर्व फॉर स्मॉल P2। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? तो अब ये आपका हो गया सॉल्वेंट का ग्राफ, ये हो गया सोल्यूट का ग्राफ, ठीक है। और डाल्टन लॉ के हिसाब से पूरे कंटेनर का देखें प्रेशर, तो पूरे कंटेनर का प्रेशर डाल्टन लॉ के हिसाब से आपका क्या बनता है? टोटल P इज इक्वल टू स्मॉल P1 प्लस स्मॉल P2। तो इस स्टेज पे अगर आप स्मॉल P1 देखें तो इस स्टेज पे स्मॉल P1 तो P1 नोट के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पे सारा तो हमारे पास क्या है? सोल्वेंट ही है। सोल्यूट तो अभी है ही नहीं, मिक्स ही नहीं किया कुछ, है ना। तो इस केस में तो स्मॉल P1 ही P1 नोट है। और इस स्टेज पे देखें तो स्मॉल P2 ही P2 नोट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टोटल सोल्यूट ही तो प्रेजेंट है, सॉल्वेंट तो इसके अंदर है ही नहीं। क्लियर? बात समझ में आ गई? और बीच में कोई स्टेज पे देखें तो इस स्टेज पे P2 की वैल्यू हमें ये पता चल गई, P1 की वैल्यू इतनी हो गई। इस स्टेज पे देखें तो इस स्टेज पे ये P1 की वैल्यू है, ये P2 की वैल्यू है। तो किसी भी स्टेज पे हम कैपिटल P तो निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? किसी भी स्टेज पे कैपिटल P तो यही निकालना है, इक्वल टू स्मॉल P1 प्लस स्मॉल P2। और ग्राफ में अगर हम देखें इस स्टेज पे स्मॉल P1 वो तो P1 नोट के ही बराबर था, और स्मॉल P2 तो यहाँ 0 है, तो इसमें ऐड करें तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी इतना ही होगा, इस स्टेज में इतना होगा। बीच वाला कोई स्टेज अगर हम देखें यहाँ, तो इस स्टेज में हम समझ सकते हैं कि ये हो गई P2 की वैल्यू, ये हो गई P1 की वैल्यू। P1 की वैल्यू में P2 की वैल्यू जोड़ देंगे तो P1 की वैल्यू में P2 की वैल्यू जोड़ देंगे तो यहां कहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर, टोटल P, है ना। इस स्टेज पे अगर फाइंड करें तो ये हो गई वैल्यू ऑफ P1, ये हो गई वैल्यू ऑफ P2। P1 की वैल्यू P2 में ऐड कर देंगे तो यहां आ जाएगा। तो अगर हम ये सब बिंदु मिलाएं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गया।